नर्स। सर आप उठिए मत, आपको कुछ चाहिए क्या? मेरी माँ। सर आप लेटे रहिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मेरी माँ को क्या हुआ? सर वो आपके फ्रेंड्स को पता होगा। मुझे सर माँ को देखना है। सर प्लीज आप लेटे रहिए, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। नर्स। अरे शिवा, कैसा यार? माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? ओके श्योर, ओके शिवा संभल के। माँ, मेन स्विच ऑफ था माँ। ऐसा क्या? मैंने सोचा बिजली चली गई। मालकिन पानी ले लीजिए। पर मैंने तो पानी नहीं मंगवाया। घर पर पानी पहुंचाने के लिए फोन आया था। मैंने तो कोई फोन नहीं किया। फोन पर तुरंत पहुंचाने के लिए कहा, इसीलिए तो लेकर आया हूँ। मैडम टैक्सी। मैंने कोई बुकिंग नहीं की। पिज्जा। पिज्जा किसने मंगवाया? मैडम मेडिसिन। मैडम बिरयानी। भाजी सब्जी लाया हूँ। हाँ? मैडम मेडिसिन। अरे पानी, बिरयानी। मैडम टैक्सी। इन्हें अंदर ले लो आराम से। उतने टेंशन में भी तूने जो इंस्ट्रक्शन दी थी उसी वजह से हम इन्हें बचा पाए। मैंने तुझे कितनी बार कहा है बेकार के चक्करों में मत पड़ा कर। अब देख क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई ना। अरे ये अभी अभी तो होश में आया, थोड़ी देर तो चुप रहो। मैंने उसका क्या हुआ? माँ आप लोग थोड़ी देर बाहर रुकिए, मुझे इनसे बात करनी है। देखा आपने, हमें कुछ नहीं हुआ है ये जानने के बाद कितनी जल्दी बदल गया। ऑफिशियल है माँ, अर्जेंट बात करनी है। तुम अगर ज्यादा बात करोगी तो ये और टेंशन में आ जाएगा। चलो यहाँ से, आप लोग भी जल्दी से बात करके बाहर आ जाइए। चलो। उसके बारे में कुछ पता चला? पुलिस ने उसे पकड़ा या नहीं? अब तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मेरे ख्याल से तो मर गया होगा। नहीं, वो मरा नहीं होगा। उसे जिंदा रखने के लिए ही सेफ जगह पर गोली चलाई मैंने। उसे जिंदा पकड़ना है। पुलिस मेरे बारे में कुछ। वो लोग भी तेरे होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीबीआई और पुलिस वाले बहुत टेंशन में है इस वक्त, और अपने आईबी चीफ माइकल 300 बार फोन कर चुके हैं अब तक। तेरे डिस्चार्ज होने पे तुझे छोड़ेंगे नहीं। विनय, मेरी एक मदद करेगा? हाँ बोल। मैंने उसे जहां शूट किया उस ब्रिज के नीचे पानी किस किस एरिया में फ्लो होता है उसका एक नक्शा चाहिए, और हाई स्पीड इंटरनेट के साथ एक लैपटॉप चाहिए। अरे आज 4 दिन बाद तुझे होश आया है, और तू है कि अगर वो बच भी गया होगा तो किसी काम का नहीं होगा वो। थोड़ा रेस्ट कर ले यार, बाहर तेरा कोई इंतजार कर रहा है। भेजता हूँ, मिलते हैं। चलो यार, कोई वेट कर रहा है यार। बाय 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 बाय। हाय, आई एम सो हैप्पी। कांग्रेट्स। जख्मी होकर पड़ा हूँ तो हैप्पी? कांग्रेट्स। तुम कॉन्शियस हो गए हो सो आई एम हैप्पी। बॉडी में रॉड घुसी फिर भी ऑर्गन्स डैमेज नहीं हुए, उसके लिए कांग्रेट्स। यू नो आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट राइट? रिपोर्ट्स देखी क्या? रिपोर्ट्स देखने की क्या जरूरत है, जब तुम अनकॉन्शियस थे मैंने सब कुछ देख लिया। सब कुछ देख लिया मतलब? अब ओवर स्मार्ट मत बनो। मेरी एक मदद करोगी? उसी का तो इंतजार हाई है। स्पीड इंटरनेट एक्सेस के साथ मुझे एक लैपटॉप चाहिए, वेरी अर्जेंट। बॉडी में रॉड घुस गई है फिर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हाँ, ये क्या कर रही हो? किसको किसको किसको? हमारे प्यार को मम्मी पापा से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। प्यार? एक्चुअली मैंने प्यार करने के बारे में कुछ। तुम्हारी माँ ने क्या कहा? और क्या कहती, यही कहा कि लड़का बुरा है, तेरे लायक नहीं है, अच्छा कमाता नहीं है, और यही सब कहोगी मुझे। सीरियसली नहीं लिया उन्होंने। तुम सच कह रही हो? मैं बस मजाक कर रही थी, सो जाओ अब। सर, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ ये तो आप जान गए होंगे। अगर आप चाहें तो मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं, बट गिव मी 5 days।
5 days? किस लिए? उस भैरव को पकड़ने के लिए। इम्पॉसिबल। तुम्हारे डिस्चार्ज होते ही आई भी तुमसे इंक्वायरी करेगी। सर जस्ट गिव मी 2 days। 2 दिन में उसे पकड़ लूंगा मैं। उसके बाद आप जो भी एक्शन लेंगे मुझे मंजूर है। याद रखिए वो अभी जिंदा है, उसके ठीक होने से पहले उसे पकड़ना होगा। उसने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं सर। वो सब हम देख लेंगे, उसके लिए पुलिस भी है। डोंट वेस्ट अ टाइम। डॉक्टर से बात करके आता हूँ। सर 1 मिनट सर। सर ये तो आप भी जानते हैं कि मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूं। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तब तक हर पल खतरा है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने तक का ही टाइम दिया है। चलिए 2 दिन नहीं सर, बस 2 घंटे और दे दीजिए। इस वक्त 8 बज रहे हैं। 10 बजे से पहले मैं उसे पकड़ लूंगा। ये 2 घंटे में उसे पकड़ लेगा? इसके दिमाग में जरूर कोई ना कोई आइडिया होगा सर। टाइम देते हैं। ओके, नेक्स्ट 2 hours इज योर्स। कैच हिम। थैंक यू सर। सुन, हाँ उस कवर्ड में जो भी है वो पैक कर। ओके। इस हॉस्पिटल के 11th फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हम वहां चलते हैं सर। या 11th फ्लोर ना, बस आ रहे हैं। हेलो सर। वो जख्मी होकर जहां गिरा था वो चंदनपुर का ब्रिज है, वहां से ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। धोबी गली, शंकर नगर कॉलोनी, डायमंड गार्डन, मेहता नगर, इन्हीं 4 एरियाज के किसी घर में या हॉस्पिटल में उन्हें डराकर वहीं पर वो ट्रीटमेंट ले रहा होगा। हॉस्पिटल शायद उसके लिए उतना सेफ ना हो। वो डेफिनेटली किसी के घर में ही घुसा होगा। वो किसी गाड़ी को पकड़ के वहां से भाग भी तो सकता है। करेक्ट। अगर उसे गोली ना लगी होती तो वो वही करता है, लेकिन जख्मी हालत में तैरने से उसकी एनर्जी खत्म हो गई होगी, खून भी काफी बह गया होगा। तो Uploaded by DesireMovies.pw। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। हमें आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि पुलिस को इत्तला किए बगैर हमें उसे ढूंढना होगा। अब वो जहां पर है वहां के अगल बगल के घर वाले या उस गली मोहल्ले से कोई हमारी हेल्प करे तो उसे वहीं पर दबोच सकते हैं। क्या कर रहा है यार? ये एक स्पेशल मीटर है। इस वक्त शहर में लोग कौन सा टीवी प्रोग्राम ज्यादा देख रहे हैं इससे पता चलेगा। यस, इस वक्त डिटेक्टिव डीडी सीरियल टेलीकास्ट हो रहा है और करीब 18 लाख लोग इसे देख रहे हैं। वो जिस घर में होगा वहां टीवी सीरियल देखने का चांस ही नहीं होगा। उसके बगल वाले घर में या सामने के घर में, कम से कम उस मोहल्ले में तो कोई ना कोई ये सीरियल जरूर देख रहा होगा। उसी एरिया में जो लेडीज सीरियल देख रही होंगी उनकी मदद से हम उसका पता लगाएंगे। मधु, तू जाकर स्क्रीन के पास खड़ा हो जा। तुम्हें कोई शर्म है कि नहीं? मेरी बेटी की शादी हो रही है और तुम ऊपर से तमाशा करने यहाँ पर आ गए। मैं तुमसे कह देती हूँ चले जाओ यहाँ से, समझे? जाओ यहाँ से, नहीं तो देखो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, कह देती हूँ। हे, जरा अपनी शर्ट देना। हाँ लो। और आप लोग खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हैं? चलिए अपना काम कीजिए। हाय व्यूअर्स, अब आप लोग डिटेक्टिव दीदी सीरियल देख रहे हैं। इस सीरियल से संबंधित कुछ सवाल करने जा रहा हूं। सही जवाब देने वाली महिलाओं को
25,000 रुपए मूल्य की बनारसी साड़ी भेंट में दी जाएगी और 20 महिलाओं को एक 19 इंच का फ्लैट टीवी भेंट में दिया जाएगा। नाउ फॉर द लकी लेडी, द फर्स्ट प्राइज एक चमचमाती कार भेंट में दी जाएगी। वाओ! इंटरेस्टेड व्यूअर्स इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। तैयार रहिए, ये मुकाबला सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो लेडीज, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड। मधु, चैनल वाले हमारे नंबर स्क्रॉल को बीच में रोक के ऐसा कोई कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा है कह के कंफ्यूज ना करें, इसलिए तो डायरेक्ट चैनल में जा और यहाँ की सिचुएशन उन्हें एक्सप्लेन कर। गो। ओके। शिवा, ये तो कमाल हो गया। हर एक स्ट्रीट से 5-6 कॉलर्स हैं। हेलो 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 जी ZTV। हेलो हेलो ZTV। ZTV। हेलो हेलो वेट। हेलो। सब लोग थोड़ा शांत हो जाइए। सर, आपने कहा कोई प्रश्न पूछेंगे और 2 मिनट का सीरियल काट दिया। समीर यामिनी से लड़कर चला गया, वो कहाँ गया है पता नहीं। करेक्ट, यही तो मुकाबला है। अब समीर आपकी गली में या फिर आपके मोहल्ले में ही किसी के घर पर हो सकता है। वो कहाँ है ढूंढ निकालना ही मुकाबला है। पहले प्रश्न की बात कर रहे थे, अब मुकाबले की कर रहे हैं। आप प्रश्न करेंगे या मुकाबला, ये तो बताओ। ये कुछ ज्यादा ही बोल रही है। कॉल काट दे। सभी लोग ध्यान से सुने। अगर आपका कॉल बीच में डिस्कनेक्ट हुआ तो समझ लीजिए हम ही ने डिस्कनेक्ट किया है। हम वापस आपको खुद कॉल करेंगे, तैयार रहना। मुकाबला अब शुरू होने वाला है और आने वाले 20 मिनट में मुकाबला खत्म हो जाएगा। आपको जो करना है वो बहुत सिंपल है। आप सुन रही है ना? हम सुन रहे हैं। हाँ, सुन रहे आप हैं। मोहल्ले के हर घर में जाकर बेल दबाकर सिर्फ 2 सवाल पूछेंगी। पहला सवाल, समीर लड़कर घर से बाहर चला गया है, क्या वो आपके घर में आया है? दूसरा सवाल, सिर्फ उन्हें सुनाई देना चाहिए, धीरे से पूछना, दोनों गोलियां निकाल दी हैं क्या और उसकी जान खतरे में तो नहीं है? बस इतना ही। पहला सवाल, समीर लड़के घर से बाहर चला गया है, क्या वो आपके घर में आया है? और दूसरा सवाल, धीरे से, दोनों गोलियां निकाल दी है ना, जान खतरे में तो नहीं है? वो जो भी कहें वो सुनकर घर आ जाइए। ये फर्स्ट राउंड है, बहुत ही सिंपल राउंड है। जो भी पार्टिसिपेट करेंगी उन्हें बहुत ही खूबसूरत बनारसी साड़ी हमारी तरफ से दी जाएगी। अपने एरिया में पूछकर आते ही इसी नंबर पर फोन करना। अब हम कट कर रहे हैं। शिवा, ये क्या कर रहे हो? वो सब लेडीज है, ओनली लेडीज, इनोसेंट विमेन। औरतों से कोई स्पाई करवाता है क्या? सर, आप औरतों को जानते नहीं हैं। आप तो ट्रेनिंग करके स्पाई बनते हो, वो तो पैदाइशी स्पाई होती हैं। यहाँ बात करते हुए पीछे कोई पीठ देख रहा है या कमर देख रहा है या पीछे मुड़े बिना ही पहचान लेती हैं। अगर पति किसी को व्हाट्सएप कर रहा है तो फोन देखे बिना ही वो ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है बता देती हैं। एंटेना, रेडार, सेंसर सब उनकी आंखों में होता है। उनके एरिया में उन पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहिए। समीर यहाँ आया है क्या? दोनों बुलेट्स निकाल दिए। हाँ? कौन समीर? इस नाम का कोई नहीं रहता यहाँ पर। क्या पूछ रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें कुछ नहीं पता। क्यों परेशान कर रही हो? समीर नाम का कोई नहीं है यहाँ। कौन सा समीर? इस नाम का यहाँ कोई नहीं है। बुलेट क्या होता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पागल हो गई है क्या? शिवा, ऑलमोस्ट सारी कॉल्स आ गई हैं। हेलो। हेलो। अच्छा, पूछ लिया? हमने तो क्या पूछा कहा है, उन्होंने? सर। वो कह रहे हैं पागल हो क्या? साड़ी कब देंगे? कुछ मारने के लिए आए थे। समीर यहाँ आसपास कहीं नहीं है। वेट। साइलेंस। अभी जितने भी घरों में आपने पूछा है वहाँ पर आपसे कहा गया होगा कि समीर नाम का यहाँ कोई नहीं है। आपको डांटा होगा, कहा होगा कैसी गोलियां, उनके कुछ समझ में नहीं आया होगा। इन सारे जवाबों के अलावा आप में से किसी को भी कोई अलग जवाब मिला है क्या, किसी भी घर से? हेलो। बोलिए माँ जी। मेरा नाम मंजुला है जी। हाँ बोलिए। हमारे घर से 10 घर आगे जाके जो आपने पूछने कहा था मैंने वही पूछा। वैसे वो हमें अच्छी तरह से जानती भी हैं। जब मैंने पूछा तो वो लोग शॉक हो गए, बोले आप कैसे जानती हो? उन्होंने मुझसे कहा तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ। विनय, बाकी कॉल्स म्यूट कर दे, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए। आप घर का नंबर बता सकती हैं? हमारे घर का नंबर चाहिए? नहीं, उनके घर का नंबर। उनका 28 है जी। कंपाउंडर सुरेश का घर है। सर, मुझे साड़ी मिलेगी या टीवी मिलेगा? टीवी मिलेगा माँ जी, सेकंड राउंड में दोबारा कॉल करेंगे। हाँ ठीक है सर। सुनो, यहाँ पर जितने डिवाइसेस है नीचे एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दो, हमें तुरंत निकलना होगा। उस घर में 10 लोग रहते हैं। 4 दिन से सबके मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, पिछले 4 दिनों में कुछ लॉगिन नहीं हुआ है।
कोई ऑफिस भी नहीं गया है। उस घर में रहने वाला सुरेश 46 रोल्स प्राइवेट हॉस्पिटल में कंपाउंडर है। 1 सेकेंड, अब सैटेलाइट के थ्रू घर को स्कैन करते हैं। ऊपर 5 लोग हैं, नीचे 5 लोग हैं। एक ही फैमिली को अलग अलग क्यों रखा गया है? सांप यहीं पर है सर। विनय, वो जिस मोहल्ले में छुपा है वहां से कितने कॉल आए हैं? लकीली 7 कॉल्स। इतने काफी है, सिर्फ उन्हें कॉल कर। आपका नाम बताइए मैडम। सुमति मोहन। मेरा नाम मंजुला है। मैं अखिला मोटवानी हूँ। पद्मा, संध्या कृष्ण मोहन, फातिमा, कोमल सर। शिवा, कोमल उसके बगल वाले घर में ही रहती है। गुड। अब इस राउंड में आप सबको अलग अलग इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी। पद्मा जी, आप घर से बाहर आकर राइट साइड में चौथे घर के पास जो पेड़ है वहाँ खड़ी हो जाइए। ओके सर। सर, लोकल पुलिस स्टेशन में फोन करके 2 टीम्स तैयार रखने को कहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ओके सर, पकड़ लिया उसे। क्या ओके? 2 घंटे कहा था, 2 घंटे 40 मिनट हो गए। सर, हम कोई रॉकेट छोड़ रहे हैं क्या जो सब एक्यूरेट होना चाहिए? इतना वक्त तो लगता ही है ना सर। Whatever, कल तुम पे इंक्वायरी शुरू होगी। मुझ पर एक्शन लेने में ही आप दोनों को ज्यादा खुशी मिलेगी क्या? फिर भी इसमें एक प्रॉब्लम है। पास आइए, बताता हूं सर। सिर्फ 6 महीने आईबी में रहकर मैंने इतना काम किया और आप मुझ पर एक्शन ले रहे हैं। तो 6 महीने में इतना कुछ होने के बाद आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? इस बात पर आप पे इंक्वायरी हो सकती है। सर, आपको प्रमोशन मिलने का वक्त आ गया है और वहां पर भंवरलाल जी हैं जो आपके एकदम इक्वल रेंज में है। अब अगर आप पर इंक्वायरी हो गई तो प्रमोशन उन्हें मिल जाएगा। प्रमोशन लिए बिना रिटायर होंगे तो पेंशन भी कम मिलेगी। पूरी लाइफ का कैलकुलेट करें तो 1,40,36,1,40,36,000 आपका नुकसान होगा अगर आप मुझ पर एक्शन लेंगे तो। करेक्ट सर, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। सुनो सर, अभी सोच रहे हैं, तुम बाहर से दरवाजा बंद कर दो।